मिस्र, जिसे फिरौनी तहजीब का गहवारा कहा जाता है, दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। दरियाए नील के किनारे आबाद ये मुल्क हजारों साल से इंसानी तरक्की, इल्म, फन और मजहब का मरकज रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मिस्र की कदीम तारीख की। तकरीबन 2200 कबल मसीह में फिरौन नारमर ने बुलाई और ज़ेरे मिस्र को मुत्तहद किया और यूं दुनिया की पहली बड़ी रियासत वजूद में आई। फिरौन वो हुक्मरान थे जिन्हें लोग खुदा का दर्जा देते थे। उन्हीं की दौरे हुकूमत में शानदार इहराम, मंदिर और मुजस्मे तामीर हुए जो आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। अहराम मिस्र दुनिया के 7 अजायबात में शामिल हैं। खास तौर पर अहराम खोफू, जो गीज़ा के सहरा में वाक़े है, कदीम इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये इहराम तकरीबन 4500 साल पुराना है और आज भी मजबूती से खड़ा है। दरियाए नील को मिस्र की जिंदगी कहा जाता है। ये दरिया हर साल सैलाब लाता था, जिससे जमीन जरखीज होती थी और काश्तकारी मुमकिन बनती थी। इसीलिए कहा जाता है कि मिस्र दरियाए नील का तोहफा है। दिलचस्प बात यह है कि कदीम मिस्री इल्म तब, फल्कियात और रियाजी में भी बहुत आगे थे। उन्होंने कैलेंडर बनाया, सर्जरी की और सितारों की मदद से खेती बाड़ी के औकात मुकर्रर किए। मिस्र के बारे में एक और हैरत अंगेज हकीकत यह है कि यहाँ की तहरीरी ज़बान हीरोगलीफ दुनिया की कदीम तरीन ज़बानों में से एक थी। ये तस्वीरों और निशानात पर मुश्तमिल थी जिन्हें पत्थरों और पापायरस पर लिखा जाता था। इस्लामी तारीख में भी मिस्र की बड़ी अहमियत है। 641 ईस्वी में हज़रत उमरू बिन उलास रज़ी अल्लाह अन्हु ने मिस्र को फतह किया और ये खुता इस्लामी तहजीब का अहम हिस्सा बन गया। बाद-इज़ां यहाँ फातिमी खिलाफत, अय्यूबी सल्तनत और ममलूक दौर ने जन्म लिया। मशहूर फातिह सलाहुद्दीन अय्यूबी भी मिस्र से ताल्लुक़ रखते थे। आज का मिस्र जदीद दुनिया में अपनी कदीम तारीख, अहराम, इस्फनकिस और काहिरा म्यूज़ियम की वजह से दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। काहिरा को 1000 मीनारों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बेशुमार तारीखी मसाजिद मौजूद हैं। आखिर में मिस्र एक ऐसा मुल्क है जो माजी और हाल को यकजा करता है। एक तरफ फिरौनों की अजीम यादगारें हैं और दूसरी तरफ जदीद शहर और इमारतें। यही इम्तिजाज मिस्र को दुनिया का मुनफरिद मुल्क बनाता है। मिस्र के बारे में एक मशहूर कौल है, मिस्र दरियाए नील का तहफा है। ये जुमला यूनानी मोर्ख हेरोडोटस ने कहा था। नील दुनिया का सबसे लंबा दरिया है और मिस्र के लोगों की जिंदगी का मरकज रहा है। हर साल जब नील में सैलाब आता तो जरखीज मिट्टी खेतों में बिखर जाती और जमीन खेती बाड़ी के लिए बेहतरीन हो जाती। आसी वजह से मिस्र की मईशत ज़राअत पर मबनी थी, जहां गंदम, जौ, कत्तान और अंगूर बड़े पैमाने पर पैदा होते थे। कदीम मिस्रियों ने आबपाशी का निज़ाम भी बनाया ताकि खेतों को बाकायदा पानी मिल सके। कदीम मिस्र का मजहब भी दुनिया के मुनफरिद मज़ाहिब में से था। वो कई देवी देवताओं को मानते थे, जैसे सूरज के खुदा रा, मर्दों की दुनिया के खुदा ओजिरिस और इंसाफ की देवी मात। उनका अकीदा था कि मौत के बाद भी जिंदगी है और उसीलिए वो अपने मर्दों को मम्मी बनाते ताकि उनकी रूह दोबारा जिस्म में वापस आ सके। मम्मी बनाने का अमल बहुत पेचीदा था। जिस्म से अंदरूनी आज़ा निकाले जाते, फिर नमक और ख़ास जड़ी बूटियों से उसे महफूज किया जाता। यही वजह है कि आज भी हज़ारों साल पुरानी मम्मी काहिरा के अजायब घर में देखी जा सकती हैं। कदीम मिस्र सिर्फ मजहब और यादगारों तक महदूद नहीं था, बल्कि ये इल्म और फ़नून का भी गहवारा था। मिस्रियों ने रियाजी, फल्कियात और तब में हैरान कुन तरक्की की। वो कैलेंडर बनाते, सितारों की मदद से खेती बाड़ी के औकात तय करते और बीमारियों का इलाज भी जानते थे। मिस्री डॉक्टरों के बारे में कहा जाता है कि वो जख्मों का इलाज, हड्डी जोड़ना और यहाँ तक कि दिमाग की सर्जरी भी करते थे। उनके नुस्खे आज भी तहकीक का हिस्सा हैं। तूत अनखामून फिरौन अपनी मुख्तसर उम्र के बावजूद सबसे मशहूर हैं। उनकी कब्र 1922 में दरियाफत हुई तो इसमें सोने के बेशुमार खजाने मिले। उनके सुनहरी मासिक को आज भी दुनिया के कीमती तरीन आसार कदीमा में शुमार किया जाता है। रामसिस दोम, उन्हें रामसिस आज़म भी कहा जाता है। उनका दौर तकरीबन 66 साल पर मुहित था, जो फिरौनों में सबसे तवील दौरे हुकूमत समझा जाता है। उन्होंने अजीम उशान मुनादिर तामीर करवाए और कई जंगें लड़ें। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक यही वो फिरौन थे जिनका जिक्र बाइबल और कुरान में हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम के दौर के हिक्मरान के तौर पर आता है।
اہرام کے علاوہ مصر میں اور بھی بے شمار یادگاریں ہیں جو انسانی تاریخ کا شاہکار ہیں۔ ابو سمبل کے منادر، ابو سمبل ٹیمپلز، یہ مندر رامسس دوم نے تعمیر کروائے۔ یہ پہاڑ کو کاٹ کر بنائے گئے اور ان کے دروازے پر 4 بڑے مجسمے ہیں، ہر ایک مجسمہ تقریباً 20 میٹر اونچا ہے۔ کرنک کا مندر دنیا کے سب سے بڑے مذہبی کمپلیکس میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں سینکڑوں ستون ہیں جن میں سے کچھ کی اونچائی 30 میٹر سے زیادہ ہے۔ یہ مندر دیوتا آمون کے نام پر بنایا گیا تھا۔ القصر کا مندر بھی نیل کے کنارے پر موجود ہے اور اپنی شاندار فنکاری اور مجسموں کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ قدیم مصر میں تحریر کا نظام بہت منفرد تھا، اسے ہیروگلیف کہا جاتا تھا۔ یہ تحریر تصویروں اور علامتوں پر مشتمل ہوتی تھی اور ہر تصویر کسی آواز، لفظ یا خیال کی نمائندگی کرتی تھی۔ ہیروگلیف کو پڑھنا صدیوں تک ناممکن رہا، یہاں تک کہ 1799 میں روزیتا اسٹون دریافت ہوئی۔ اس پتھر پر ایک ہی تحریر 3 زبانوں میں لکھی گئی تھی، یونانی، ڈیموٹک اور ہیروگلیف۔ اسی کی مدد سے ماہرین نے مصری زبان کو سمجھنا شروع کیا۔ قدیم مصری عقیدہ رکھتے تھے کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ روح دوبارہ جسم میں داخل ہوگی، اس لیے جسم کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مردوں کو ممی بنا کر احرام یا قبروں میں دفن کرتے تھے۔ نئی سلطنت کے دور میں مصر دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک تھا۔ فرعونوں نے شام، فلسطین اور سوڈان تک اپنی سلطنت کو پھیلا دیا۔ قادش کی جنگ جو رامسس دوم نے لڑی، تاریخ کی مشہور ترین جنگوں میں سے ایک ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی جنگ کے بعد دنیا کا پہلا امن معاہدہ بھی ہوا جو مصر اور ہتی سلطنت کے درمیان ہوا۔ دوستو، یہ تھی ایک جھلک مصر کی عظیم تاریخ اور حیرت انگیز حقائق کی۔ اہراموں سے لے کر دریائے نیل تک، فرعونوں کی طاقت سے اسلامی فتوحات تک، اور قدیم ممیوں سے جدید قاہرہ تک، مصر ایک ایسا ملک ہے جو وقت کی دھول میں بھی اپنی شان نہیں کھو سکا۔ یہ سرزمین ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ تہذیبیں آتی جاتی رہتی ہیں، مگر ان کے آثار اور کہانیاں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ مصر صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک زندہ تاریخ ہے جو ہر دور کے انسان کو کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید ایسی معلوماتی اور دلچسپ کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔